सो हेलो गाइस, स्वागत है आपका मेरे नई वीडियो में। मैं आपको इस वीडियो में अपनी ट्रेडिंग जर्नी बताऊंगा, ठीक है। कि मैंने ट्रेडिंग जर्नी अपनी कब स्टार्ट की थी, मैं ट्रेडिंग में कैसे आया और अभी क्या कर रहा हूँ, कितना प्रॉफिट किया, कितना लॉस किया, ठीक है। और मैं अभी क्या करता हूँ। ओके, तो आपको इस वीडियो में सब कुछ बताऊंगा, ठीक है। 2023 से लेकर मैं 2025 तक की पूरी आपको जर्नी शेयर करूंगा, ठीक है। तो आपको पूरा लास्ट तक वीडियो में बना रहना है, ठीक है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखो गाइस, 2022 में मेरी 12th कंप्लीट हो गई थी, ठीक है। इसके बाद मैंने सोचा कि भाई मैं अब क्या करूं। ओके, क्योंकि मुझे कुछ बड़ा करना है। तो मैंने सोचा कि अब कुछ ना कुछ तो पहले पढ़ाई वगैरह भी करनी होगी, ठीक है। तो इसके बाद मैंने क्या किया, मैंने बीटेक में एडमिशन ले लिया। ओके, मैं बीटेक करने लगा, ठीक है। बीटेक मेरी चल रही थी, फिर मैंने सोचा कि भाई बीटेक करने से बस कुछ नहीं होगा, मेरे सपने इतने छोटे नहीं कि बीटेक से पूरे हो जाए, ठीक है। तो मैंने सोचा कि कुछ और करना होगा। तो इसके बाद मैंने क्या किया गाइस, मैं ऑनलाइन काम करने लगा। मतलब मैंने पहले तो भाई छोटे मोटे गेम को प्रमोट किया। ओके, क्योंकि गाइस पहले होते हैं ना कि हम लूडो वगैरह बहुत खेलते हैं, जैसे आपको पता होगा कि हम किसी भी गेम को प्रमोट करते हैं तो हमको पैसा मिलता है रेफर का, ठीक है। तो हम पहले तो कुछ करते ही नहीं थे, हमारे खर्चे भाई बहुत हो गए थे, ठीक है। रिचार्ज करना है, मोबाइल है, ठीक है। और घर वाले से ज़्यादा लेना नहीं है। घर वाले से भाई कभी बाई चांस मांगने में शर्म आती थी, ठीक है। कभी भी मांगना पड़ जाता था तो शर्म आती थी, ठीक है। तो इसके बाद मैंने सोचा भाई मुझे कुछ ना कुछ तो करना होगा, ठीक है। तो इसके बाद मैं पहले छोटे मोटे गेम वगैरह ऐसे खेलता रहा, खेलते खेलते भाई मैंने कहा इससे क्या हो जाएगा। भाई मैं सबसे ज़्यादा लूडो खेलता था, सच बताऊँ ना तो, ठीक है। लूडो से मैं 200-500 रुपये कमा लेता था, ठीक है, मंथली खर्चे के लिए, ठीक है। अब 12वीं तो कंप्लीट हो गई थी, बट इतने में कुछ तो होना नहीं है, बस रिचार्ज का खर्च बस निकल आता था। मैंने बस ऐसे ही मैं इंस्टाग्राम चला रहा था, फिर मेरे सामने एक रील आई, ठीक है। जो एक ऐड चल रहा था किसी का, तो उस पर मैंने क्लिक किया। बोल रहा था कि भाई ऑनलाइन बिजनेस होता है कुछ, ठीक है। तो मैंने उससे बात की, सब कुछ समझा, तो वो बोलने लगा कि भाई ये एफिलिएट मार्केटिंग है, ठीक है। आप घर बैठे पैसे कमा सकते हो। तो मैंने ये सुना तो मैं बहुत एक्साइटेड हुआ, क्योंकि भाई मुझे घर बैठे पैसे कमाना ही है, ठीक है। मैं ऐसी स्किल से ढूंढ रहा हूँ कि भाई मुझे घर बैठे कमाना, कुछ मिल जाए सीखने के लिए, ठीक है। तो वो बंदा बोलने लगा कि यहाँ पर प्रॉपर ट्रेडिंग वगैरह होती है, ठीक है, आपको सब कुछ यहाँ से सीखने को मिलेगा। मैंने कहा तो ये भी भाई अच्छा है। ओके, लाइव ट्रेडिंग वगैरह सब कुछ होती थी। तो मैंने कहा भाई इसका प्राइस कितना है, हमको कितना पे करना पड़ेगा। तो वहाँ पर कोर्स होते थे, ठीक है। तो हमने जो सबसे छोटा कोर्स था वो 1000 रुपये का था, ठीक है। 1000 से स्टार्टिंग थी। इसके बाद 2000, 5000, 10,000 तक के कोर्स थे। तो मैंने कहा देखो भाई मेरे पास ज़्यादा तो पैसे नहीं है, मैं अब ट्राई करने वाला हूँ, कुछ ना कुछ करना है, तो इसलिए मैं छोटे कोर्स स्टार्ट करूँगा। और फिर इसके बाद अगर मैं कमाने लग जाऊँगा तो फिर मैं बड़ा कोर्स कर लूँगा, ठीक है। तो मैंने वहाँ से कोर्स किया, ठीक है। मतलब 1000 रुपये का मैंने वो कोर्स किया, एफिलिएट मार्केटिंग का। कोर्स करने के बाद गाइस मेरे पास कोई भी लीड्स नहीं आ रही थी, ठीक है। क्योंकि आपको भी पता होगा एफिलिएट मार्केटिंग जो करते थे कि लीड्स की बहुत प्रॉब्लम होती थी। किसी से भी आप बताओगे कि भाई आपको ज्वाइन करना है तो सब बोलेंगे भाई ये तो बेवकूफ़ बनाता है, चूतिया बनाने वाला काम होता है। ओके, कि भाई ये तो चूतिया बना रहा है, ठीक है। तो मैंने कुछ नहीं किया भाई, ठीक है। 1 महीने मतलब ऐसा ही गुजर गया, 1 महीने मैंने किसी को बताया भी नहीं। फिर गाइस दूसरे मंथ से क्या किया, मैंने स्टेटस डालना चालू किया। तो जो हमारी टीम प्रॉफिट वगैरह कमाती थी वो मैं स्टेटस वगैरह डालने लगा, ठीक है। तो उससे क्या हुआ, हमारी मतलब थोड़ी बहुत लीड आई मेरे पास। तो वो पूछ रही थी भाई क्या होता है क्या नहीं, तो मैं उनको समझा पा रहा था, ठीक है। क्योंकि इतना मैंने सीख लिया था 1 महीने में, क्योंकि गाइस पहले हमको खुद भी सीखना पड़ता है, तब हम दूसरों को सिखा पाते हैं। तो मैंने सीखा कि भाई ये क्या होता है क्या नहीं होता है, ठीक है। इसके बाद दूसरे महीने से मैं लोगों को सिखाने लगा था कि एफिलिएट मार्केटिंग ही आप घर बैठे इससे पैसा बना सकते हो। तो मेरे पास बहुत सारे बंदे आए, ठीक है। क्योंकि इसमें डेली स्टेटस डाल रहा था, ठीक है, व्हाट्सएप पर, इंस्टाग्राम पर, फेसबुक पर। तो हर जगह से लोग आ रहे थे, ठीक है, पूछ रहे थे कि भाई ये क्या होता है, मुझे भी पैसा कमाना है, इसमें तो 2-2 हज़ार रुपये दिन की बात रहे हैं, ठीक है। तो इस टाइप से मुझे कम से कम 2 बंदे मिले थे पहले, ठीक है, जिनको मैंने ज्वाइन किया। 1000-1000 के कोर्स थे, ठीक है। तो उससे मेरा प्रॉफिट कितना हुआ, प्रॉफिट मेरा 500-500 दोनों से हुआ, यानी कि 1000 रुपये। तो मैंने कहा कि देखो भाई 1000 मेरा रिकवर हो गया। मतलब कोई भी बंदा हो पहले तो यही सोचता है कि भाई मेरा पैसा रिकवर हो जाए बस। ओके, मैंने कहा देखो भाई ये रहा मेरा पैसा, तो ये तो मेरा रिकवर हो गया। अब मुझे या तो यहीं पर रुक जाना होगा या तो फिर कुछ और करना होगा, ठीक है, मतलब इसी फील्ड में। तो गाइस मैंने क्या किया, 1000 रुपये से मैंने एड्स चलाए। मतलब जो फेसबुक ऐड होते हैं वो चलाए, बट मेरे को तो चलाना आता नहीं था, ठीक है। तो मैंने लोगों से बोले, जो लोग मतलब पहले से काम करते थे फ्लड मार्केटिंग, तो मैंने उन लोगों से बोला कि भाई मुझे भी ऐड चलाना है, ठीक है। तो उन लोगों ने मेरा ऐड सेटअप करवाया, वहाँ से मैंने ऐड चलाया। तो ऐड में मैंने 1000 रुपये ही लगा दिए थे, ठीक है। तो वहाँ से मुझे कम से कम 10-15 दिन तक तो कुछ रिजल्ट नहीं मिला। मैंने कहा भाई 1000 रुपये तो आए थे, वो भी चले गए, ठीक है। अब मैंने कहा भाई मैं क्या करूँ। फिर ऐसे ही मेरे पास बहुत सारी लीड्स आई, ठीक है। उनमें से कम 3 से 4 लीडों ने मतलब फिर से कोर्स ज्वाइन किया। तो उसमें मुझे जो 1000 थे, 1000 से मेरे 2000 बने। मैंने कहा भाई ये तो बहुत अच्छा काम है, ठीक है, 2000 मेरे बन गए। 2000 बनने के बाद फिर मैंने ऐड चलाई 1000 रुपये की। 1000 फिर मैंने वो रख लिए थे अपने, क्योंकि भाई क्या होता है हम कभी भी पैसे लगाते हैं, ओके। तो हमको ये रहता कि भाई हमारा पैसा ना डूब जाए, ठीक है, कोई भी हो।
मेहनत का पैसा होता है किसी का। तो भाई सबसे पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि जब मैं वर्क स्टार्ट करने वाला था ऑनलाइन एफिलिएट मार्केटिंग, तो मैंने घर वालों से बोला कि मुझे ऑनलाइन बिजनेस करना है, मुझे 1,000 रुपये चाहिए। तो घर वाले बोल रहे थे मेरे पास नहीं है अभी। ओके, सच बताऊं ना तो मेरी कुछ सेविंग थी, ठीक है, मैं लूडो वगैरह खेलता रहता था, तो वहां से मैंने कुछ पैसे इकट्ठे किए और कुछ यहाँ वहां से मैंने करके 1,000 रुपये का जुगाड़ कर लिया। इसके बाद मैंने वो कोर्स किया था, ठीक है। तो मुझे 2,000 का प्रॉफिट हुआ था। तो मैंने क्या किया, 1,000 मैंने अपने रख लिए पहले, क्योंकि गाइस मेरा मानना ये था कि मेरा जो पैसा लगा था वो मेरा निकल आया, ठीक है। इसके बाद मैं इसके पैसे पर रिस्क ले सकता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो फिर मैंने उस पर रिस्क लिया, ठीक है। 1,000 बचा तो उसका फिर मैंने ऐड चलाया। तो 1,000 से फिर मेरा 1,500 बना, ठीक है। 1,500 से फिर मेरा डायरेक्ट 5,000 बन गया। जैसे ही गाइस मेरा 5,000 बना, ठीक है, 1,000 से, भाई मेरा कॉन्फिडेंस जो था हाई लेवल पर पहुंच गया था कि भाई मैं यहाँ से कुछ कर सकता हूँ, ठीक है। फिर मैंने क्या किया भाई, मैं सपने देखने लगा था कि यहाँ से मैं बहुत कुछ कर जाऊंगा, ओके। बट मैंने किया भी, बट ज़्यादा कुछ नहीं किया, ओके। तो मैंने क्या किया, सबसे पहले मैं सोच रहा था कि भाई मैं खुद का एक लैपटॉप ले लूँ, ओके। क्योंकि गाइस कोई भी हो पहले तो सोचता है कि मैं मोबाइल से वर्क करता हूँ, हर कोई देखेगा, लैपटॉप से अगर वर्क करेंगे तो लोग और ज्वाइन होंगे। तो मैंने क्या किया, मैं बस काम करता रहा, ठीक है। इसके बाद गाइस मेरे पास कम से कम 10 से 12 हज़ार रुपये हो गए थे, ठीक है। तो जो बड़ा वाला कोर्स था वो था 8,000 रुपये का, प्रो कोर्स था, ठीक है। तो मैंने प्रो कोर्स किया। फिर मैंने कहा देखो भाई इससे कुछ नहीं होगा 1,000 वाले कोर्स से। तो मैंने बड़ा कोर्स किया पहले, तो अपग्रेड करवाया, ठीक है, अपने कोर्स को। तो अपग्रेड करने के बाद मेरा जो कोर्स था तो वो क्या होगा, प्रो कोर्स हो गया, ठीक है। उसके बाद एक ज्वाइन पर हमको मिलते थे 6,000 रुपये, ठीक है। वहां से मैंने कम से कम 2-4 महीने में कितने बनाए, 1 लाख के करीब बना लिए थे, ठीक है। मतलब पूरा साल ही लग गया था। बट कभी डाउनफॉल आता था, कभी कुछ, ठीक है, एड नहीं चलता था। बट मैंने 1 साल में, मतलब मेरी ये जो कहानी है 2023 की है, राइट। मैंने 2023 में एफिलिएट मार्केटिंग से 1 लाख रुपए बनाए थे, ओके। 1 लाख बनाने के बाद अब मैंने सोचा भाई 1 लाख तो मेरे हो गए। फिर इसके बाद मैंने क्या किया, जब मेरे 5,000 बन गए थे तभी मैंने एक गिटार लिया था, ठीक है। गैस मैंने अपनी वीडियो में बताया भी था, ठीक है, गिटार माई सेटअप वाली वीडियो में। तो मैंने सबसे पहले वो लिया, फिर इसके बाद लैपटॉप लिया, लैपटॉप के बाद टेबल ली, ठीक है, जो यहीं पर रखी है गाइस, ठीक है। यही है जो मैंने ली थी, ठीक है, टेबल वगैरह मतलब बनवाई थी। लैपटॉप लिया था ऑनलाइन ही, ऑनलाइन मैंने अपना सेटअप जमाया, ठीक है। सेटअप जमाने के बाद अब मैंने सोचा कि भाई 2024 से हम अंधा पैसा बनाएंगे। क्योंकि गाइस कोई भी हो, अगर आपके साथ 1 लाख रुपए की जर्नी मतलब स्टार्ट हो जाए कि हाँ भाई मैंने 1 लाख रुपए घर से बना लिए, घर वालों को बट ज्यादा पता नहीं था कि मैंने कितने बनाए कितने नहीं। क्योंकि देखो गाइस मैंने 1 लाख बनाए बट वो मेरे पास पूरे नहीं आए, ओके। 1 लाख का गाइस डैशबोर्ड बना था, सच बताऊं ना तो मेरे पास मतलब करीबन 50,000 के समथिंग रहे होंगे, क्योंकि मैंने एड्स भी चलाए, डिस्काउंट भी दिए, तो 50,000 के समथिंग बनाए होंगे, ओके। तो 50,000 बनने के बाद मैंने गिटार वगैरह लिया, लैपटॉप वगैरह सब कुछ ले लिया, ठीक है। इसके बाद जो मेरे थे पैसे मतलब खर्च अर्च में पूरे हो गए, थोड़ी बहुत बचे थे 20,000 के करीब, ठीक है। तो बस मेरा उनसे खर्च चल रहा था। अब मैंने सोचा कि भाई 2024 आने वाली है, अब मैं कुछ बड़ा करूंगा, ठीक है। बड़ा करने के चक्कर में जनवरी फरवरी कुछ भी नहीं हुआ गाइस, क्योंकि इस लोगों के एग्जाम जा रहे थे जनवरी फरवरी में। तो वहां से कोई लीड्स ही नहीं मिल रही थी, ठीक है, एड्स भी नहीं ठीक से जा रहा था। तो वहां से क्या हुआ कि मेरा जो बिजनेस था पूरा ठप हो गया, यानी कि एक भी पैसा नहीं आ रहा था। तो वैसे एक मेरा फ्रेंड था जो एड चलाता था, ठीक है, तो वो बोल रहा था कि भाई मैं कलर ट्रेडिंग करता हूँ, तुम यहाँ से कलर ट्रेडिंग करके अपने ऐड के लिए पैसा बना सकते हो। मैंने कहा भाई ये तो अच्छा रहेगा कि मैं यहाँ से ऑनलाइन बिजनेस भी करूंगा, ठीक है, और यहाँ से जो मैं अपना खुद का पैसा लगाता हूँ ऐड के लिए वो यहाँ से निकाल लूंगा। मैंने कहा भाई इससे कितना पैसा बन जाएगा। बोल रहा था कि भाई अगर तुम 400-500 भी यहाँ पर डालोगे तो आप डेली का कम से कम 200-300 रुपये बना लोगे। मैंने कहा ठीक है, तो भाई कम से कम एड्स के लिए तो ठीक रहेगा ये। तो मैंने वहां से क्या किया, मैंने वहां से उसको स्टार्ट कर दिया कलर ट्रेडिंग को। गाइस जब से मैंने कलर ट्रेडिंग को स्टार्ट किया ना, मैं इसके बारे में जानता था ना कुछ, ये कलर ट्रेडिंग होती क्या है। तो मैंने स्टार्ट किया, जिस दिन स्टार्ट किया उसी दिन मेरा 500 का लॉस हो गया, ओके। क्योंकि देखो गाइस मैं कलर ट्रेडिंग में ही पहले लॉस खाया था सबसे पहले, ओके। मैंने सबसे पहले 500 का लॉस खाया। पहले मैंने सबसे पहले डिपॉजिट किए थे 300 रुपये, 300 रुपये का मेरा लॉस हुआ, अकाउंट में 200 रुपये और थे, तो मैंने 200 रुपये और डाल दिए, वो भी लॉस हो गए। इसके बाद गाइस मैंने कहा यार ये तो बहुत बुरा है, मुझे रात में नींद नहीं आई थी, सच बताऊं ना, क्योंकि इसमें एफिलिएट मार्केटिंग से पैसे कमा रहा था, ठीक है, और मेरे पास कोई इनकम सोर्स नहीं था। तो भाई 500 रुपये भी बहुत बड़े होते हैं। जो मेरा फर्स्ट लॉस हुआ था 500 रुपये का, उसमें लॉस हो गया। मैंने कहा भाई कलर ट्रेडिंग अब तो मुझे करनी नहीं है। बट गाइस जैसे ही सुबह हुई तो फिर से मैंने उस पर डिपॉजिट किया, ठीक है। ऐसे ही मैं करता रहा, तो कम से कम मैंने कलर ट्रेडिंग में 50 से 60 हज़ार मैंने लॉस कर दिए, ठीक है, 2024 में। अब मुझे पता नहीं कि भाई ये क्या होता है क्या नहीं, बट मैंने वहां पर इतने लॉस कर दिए। 2024 में भाई मेरा जो ऑनलाइन काम था, मतलब ऑनलाइन बिजनेस था, एफिलिएट मार्केटिंग, सब कुछ बंद हो गई। क्योंकि जब मैं कलर ट्रेडिंग करने लगा तो स्टेटस भी नहीं ठीक से डाल पा रहा था, ओके। क्योंकि कभी लॉस कभी प्रॉफिट कभी कुछ होता था, ठीक है। एक दिन में मैंने प्रॉफिट भी कम से कम 2-2 3-3 हज़ार कर रहा था,
ठीक है, और लॉस हो रहे थे कम से कम 5-5, 10-10 हज़ार तक दिन में मैंने लॉस किए। ओके, इसके बाद मेरा जो ओवरऑल लॉस था 50 से 60 हज़ार का मेरा लॉस हो गया था। सो गाइस मैंने सोचा कि अब यहाँ पर तो लॉस होता है, मैं एफिलिएट मार्केटिंग ही करूँगा, ठीक है। तो उसके लिए मैंने बुक्स बाय की, ठीक है। और गाइस एक बुक मेरी फेवरेट बन गई जो थी रिच डैड पुअर डैड, ठीक है। वहाँ से मैंने वो बुक पढ़ी, ठीक है। क्योंकि गाइस मेरा जो लॉस था वो तो हो गया था, ठीक है। अब मेरे पास पैसे भी नहीं बचे थे। फिर मैं एफिलिएट मार्केटिंग स्टार्ट किए था, ठीक है। तो मैंने थोड़ी बहुत वहाँ से पैसे बनाए थे, बट ज़्यादा नहीं बन रहे थे। सबसे पहले मैंने बुक पढ़ी थी एक सवाल ही जवाब है, ठीक है, जो एफिलिएट मार्केटिंग की थी। उसके बाद मैंने साइकोलॉजी ऑफ द मनी पढ़ी थी, ठीक है, वो भी मेरे काम की थी, ठीक है। इसके बाद मैंने रिच डैड पुअर डैड पढ़ी थी, ठीक है। तो मेरी वो सबसे बेस्ट बुक बनी। तो वहीं से मुझे गाइस शेयर मार्केटिंग के बारे में पता लगा। तो अभी तक आप बोल रहे होगे कि भाई आपने क्या बकवास बात बता दी। सो गाइस अगर आप अभी तक बने हो मेरी वीडियो में, तो आपको मेरी पूरी जर्नी देखना, सब कुछ आपको क्लियर पता चल जाएगा, ठीक है। क्योंकि आप अगर ट्रेडर हो या ट्रेडर बनना चाहते हो, तो गाइस सभी के साथ ऐसा होता है, ठीक है। तो अभी मैं आपको सब कुछ एक्सप्लेन करने वाला हूँ, ठीक है। तो आपको वीडियो को पूरे लास्ट तक देखना है, ओके। तो यहीं से मुझे पता चली कि भाई शेयर मार्केटिंग कोई चीज़ होती है, बट मुझे पता नहीं था, ठीक है। ऐसे लोगों के मुँह से सुना बस था, बट उस बुक में मुझे क्लियर पता चल गया था कि हम यहाँ पर अपना करियर बना सकते हैं, ठीक है। वहाँ पर रियल एस्टेट की ज़्यादा बात हुई थी, ठीक है। बट रियल एस्टेट के लिए हमारा ऐसा तो कुछ है नहीं, ठीक है। तो मैंने सोचा कि भाई मैं ट्रेडिंग कर सकता हूँ, ठीक है। शेयर मार्केट में अपना कदम रखा मैंने, ठीक है। पहले तो मैंने कुछ नहीं किया 2024 में, ओनली मैंने 2-3 महीने सीखा कि भाई ये होता क्या है क्या नहीं होता, ठीक है। बट मैंने एक डीमेट अकाउंट ओपन किया था जो ग्रो ऐप का, वो मैंने 2024 में ही शायद कर लिया था, ओके। तो उसमें मैंने 1-2 मतलब स्टॉक बाय किए थे। गाइस मैंने सबसे पहले जो स्टॉक बाय किया था वो कौन सा था, वो था वीआई का, ओके। 20-30 के करीबन चल रहा था शायद, मुझे उसका प्राइस याद नहीं कितने पर चल रहा था, 20-25 के करीब था, ठीक है। तो उसको मैंने बाय किया, 100 रुपये डिपॉजिट किए थे मैंने। भाई मैंने पहले ज़्यादा पैसे नहीं डाले, ओनली 100 रुपये डाले थे, ठीक है। 100 रुपये डालने के बाद मैंने वो डिपॉजिट किए, 2 से 4 आ गए थे मेरे पास, 4 आ गए थे शायद, 25 रुपये के थे, ठीक है। तो मैंने उसको बाय किया। फिर मुझे खुशी मिली कि भाई मैं तो ट्रेडिंग करने लगा हूँ, ओके। क्योंकि गाइस कोई भी वो पहला स्टॉक बाय करता है उसको पहले पता ही नहीं होता क्या करना क्या नहीं, ठीक है। तो इतना मैंने सीख लिया था कि भाई हम इसको बाय कैसे करते हैं, सेल कैसे करते हैं, ठीक है। तो इसलिए मैंने 100 रुपये डाले, वहां से मैंने उसको बाय किया। बाय करने के बाद 2 दिन बाद सेल भी कर दिया, ठीक है। तो वहां पर मुझे 2-5 रुपए का लॉस हुआ। लॉस क्यों हुआ, क्योंकि गाइस उसमें चार्जेस वगैरह लग जाता था, ठीक है। तो सबसे पहले का ये मेरा सीन था। तो गाइस इसके बाद मैंने एक 90 या 95 का कोई शेयर होल्ड कर लिया था, ठीक है। तो उसमें ज्यादा रिजल्ट कुछ नहीं मिला, ठीक है। जैसे ही वो 100 के करीब पहुंचा मैंने विड्रॉल कर लिया, ठीक है। इसके बाद मैंने सीखना स्टार्ट किया कि भाई ये शेयर मार्केटिंग होती क्या है। मैंने ज्यादा लॉस कुछ भी नहीं किया था, ठीक है। मैंने लॉस ही नहीं किया था, मैं सच बताऊं ना तो पहले, बट मैंने पहले से स्टार्ट किया सीखना। अब मैंने कहा भाई पहले मैं सीखूंगा, इसके बाद ट्रेडिंग स्टार्ट करूंगा। मैंने सीखा 2-3 महीने करीबन, मैंने 2024 में सीखा। इसके बाद मैंने 2025 से ट्रेडिंग स्टार्ट की। सो गाइस मैं आपको बता दूं कि ट्रेडिंग स्टार्ट करने का रीजन क्या था। तो सबसे बड़ा रीजन यही था कि मैं घर बैठे पैसे कमाना चाहता था, ठीक है। मैंने पहले से ही घर बैठे पैसे बनाए हैं, ओके। एफिलिएट मार्केटिंग करी, बहुत सारे गेम्स वगैरह खेले, ठीक है। तो मैं एफिलिएट मार्केटिंग करके भी मैंने पैसे बनाए, बट वहां से मैंने कुछ और चीज में लॉस कर दिए, ठीक है। बट मुझे ये था कि मैं कर जाऊंगा, ठीक है। तो इसलिए मैंने शेयर मार्केट में अपना पहला कदम रखा, ठीक है। सो गाइस सब कुछ सीखने के बाद मुझे ऑप्शन ट्रेडिंग के बारे में पता लगा कि भाई ऑप्शन ट्रेडिंग क्या होती है। तो मैंने क्या किया, तो मैंने अपना ऑप्शन ट्रेडिंग वाला अकाउंट को एक्टिवेट किया, क्योंकि पहले एक्टिवेट नहीं होता था, ठीक है। जब तक हम उसमें ट्रांजेक्शन वगैरह कुछ करते नहीं थे, ठीक है। हमको उसमें पीडीएफ सेंड करनी पड़ती है, इसके बाद एक्टिवेट होता है वो। सो गाइस मैंने एक्टिवेट किया, एक्टिवेट करने के बाद बस मैं ट्रेडिंग करने लग गया। सबसे पहले मेरे पास 20,000 रुपये थे, ठीक है। मैंने जो एफिलिएट मार्केटिंग से कमाए थे, तो 20,000 रुपये मैंने वो ट्रेडिंग में डाले। ट्रेडिंग में डालने के बाद वो मैंने लॉस कर दिए, ठीक है। 10 से 15 दिन में लॉस कर दिए। लॉस करने के बाद गाइस मैंने कहा यार ये तो बहुत ही रिस्की है, ओके। क्योंकि मेरे 20,000 रुपये यूं चले गए, मुझे पता ही नहीं चला, राइट। तो मैंने यहाँ से सीखना भी स्टार्ट किया, बहुत सारा मैं सीखता रहा, लॉस करता रहा, ठीक है। ऐसे ही मेरी जर्नी चलती रही, और 3 महीने में मैंने करीबन 1 लाख रुपये लॉस कर दिए थे। जो मेरा था मैंने वो खुद का, दूसरों का यहाँ वहाँ से लेकर मैंने लॉस कर दिए। इसके बाद गाइस चलती रही जर्नी, लॉस प्रॉफिट लॉस प्रॉफिट, बट ओवरऑल मेरा लॉस ही होता था, ठीक है। कोई भी नया बंदा आता है, वो कितना भी पैसा बना ले, बट उसका ओवरऑल लॉस ही होगा। तो यही मेरे साथ हुआ, बस लॉस पर लॉस में बुक करते जा रहा था, ठीक है, और कुछ नहीं हो रहा था। तो मैंने इतना लॉस बुक किया। लॉस बुक करने के बाद फिर मैंने कुछ टाइम के लिए ट्रेडिंग बंद कर दी, 2 से 3 महीने के लिए। गाइस फिर ऑप्शन ट्रेडिंग का कीड़ा होता है जो दिमाग में, वो कभी निकलता ही नहीं है, ठीक है। तो मैंने फिर से ट्रेडिंग स्टार्ट कर दी। फिर क्या किया गाइस, थोड़ा बहुत मैंने एफिलिएट मार्केटिंग से फिर पैसा बनाया था, बट ज़्यादा पैसा नहीं मार रहा था, थोड़ा बहुत मैंने बनाया, 10,000 के करीब। फिर से वो मैंने डाल दिया, तो वो भी 10 से 12 दिन में ख़त्म हो गया था, ओके। तो मैंने कहा भाई अब मैं करूँ तो करूँ क्या।
इसके बाद जो एफिलिएट मार्केटिंग थी वो ऑल टोटल बंद ही हो गई थी, क्योंकि गाइस मेरे इतने अकाउंट वहां पर बैन हुए थे। जो फेसबुक के कम से कम 50 अकाउंट बैन हो गए थे, ठीक है। इसके बाद व्हाट्सएप से कम 7 से 8 अकाउंट मेरे बैन हो गए थे। ओके, तो इसके बाद गाइस मैंने एफिलिएट मार्केटिंग बंद कर दी। ओके, फिर मैंने कहा कि भाई अब मैं ट्रेडिंग ही करूंगा, चाहे कुछ भी हो जाए। तो ट्रेडिंग में मैं लॉस करता रहा, ठीक है। इसके बाद गाइस मुझे जहां से पैसा मिला मैंने वहां से लिया, दोस्तों से, किसी से भी, ठीक है। और गाइस मैं कुछ यहाँ वहां से कर रहा था पैसे, ठीक है। सब कुछ पैसे इकट्ठे किए, कम से कम 20-30 हजार फिर डाले। ऐसे ऐसे करके गाइस मैंने कम से कम 2 से 3 लाख का लॉस कर दिया था। ओके, लॉस होने के बाद अब मुझे पता चला कि भाई मुझे ऐसा नहीं करना था, ठीक है। ऑप्शन ट्रेडिंग में आना ही नहीं था। ओके, तो अभी तक की जर्नी में सिर्फ ये है कि गाइस अभी मेरा लॉस ही हुआ है, ठीक है। बट मैंने हार अभी तक नहीं मानी, अभी भी मैं ट्रेडिंग करता हूँ गाइस। और मैं आपको बता दूं मैं यहाँ से प्रॉफिटेबल होकर रहूंगा, ठीक है। चाहे मैं स्विंग ट्रेडिंग करूँ, चाहे मैं पोजिशनल ट्रेडिंग करूँ, ठीक है। मैं कुछ भी करूँ, चाहे ऑप्शन ट्रेडिंग करूँ, ऑप्शन बाइंग, ऑप्शन सेलिंग, ठीक है। बट मैं ट्रेडर तो बनकर रहूंगा गाइस। मेरा जो गोल है वो क्या है 2030 तक का, कि 2030 तक मुझे ट्रेडर बनकर रहना है। मतलब मुझे एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर बनना है 2030 तक। तो अभी भी मैं ट्रेडिंग करता हूँ, ठीक है। ट्रेडिंग मैंने बंद नहीं की है। बट गाइस अभी क्या हुआ था, अभी मेरी कॉलेज की स्कॉलरशिप आई थी, ठीक है। तो स्कॉलरशिप आने के बाद 30 हजार के करीब आई थी। तो मैंने सोचा गाइस कि यहाँ से मैं कुछ पैसा बना लूंगा या फिर रिकवर कर लूंगा। तो मैंने वो मार्केट में डाल दिए, ठीक है। सबसे पहले 20 हजार रुपये डाल दिए थे। वो 20 हजार से 10 हजार बचे, ठीक है। उसको लॉस कर दिया, फिर मैंने 10 और ऐड कर दिए। तो फिर वो घटकर 10 बचे, ठीक है। फिर वो 10 ही लॉस हो गए। मतलब एक महीने में मैंने 30 हजार को लॉस कर दिया। अब गाइस मेरी जो कॉलेज की फीस है वो अभी तक नहीं भरी है, ठीक है। अभी मेरी एग्जाम आने वाले हैं, सच बताऊं ना। तो अब मुझे अरेंज करना पड़ेगा कहीं से पैसे, और कॉलेज की फीस भरनी पड़ेगी। और अभी मेरे पास कोई कैपिटल भी नहीं है, मेरे पास 4-5 हजार के करीब था, ठीक है। तो उससे कुछ नहीं होता गाइस, ठीक है। क्योंकि अगर आपको ट्रेडिंग में आना है तो कम से कम 1 लाख रुपए तो होना ही चाहिए ट्रेडिंग करने के लिए। और सबसे बड़ी गलती गाइस मेरी यही थी कि मैंने छोटा छोटा कैपिटल मार्केट में डाला है, तो इससे मैंने बहुत ज़्यादा लॉस किया है। क्योंकि जो मैंने सीखा था उसके लिए कम से कम बड़ा कैपिटल चाहिए। बट ऐसा नहीं है कि भाई बड़ा कैपिटल लॉस नहीं होगा, बट उसमें हम रिस्क मैनेजमेंट अच्छे से कर सकते हैं, ठीक है। तो अगर आप ट्रेडिंग में कदम रखते हो तो पहले आपको सीखना है। छोटे कैपिटल से आप एक बार सीख सकते हो, ठीक है। ऐसा नहीं है कि आप सोचो कि पहली बार ही मुझे बड़ा कैपिटल जाना। जैसे कि मैंने पहले 20 हजार से स्टार्टिंग की थी, ठीक है। तो 20 हजार से मेरा लॉस हो गया था। ओके, तो इसके बाद हम बड़ा कैपिटल ला सकते थे, बट मेरे पास इतने पैसे नहीं थे कि मैं बड़ा कैपिटल ला सकूं। ओके, जो एफिलिएट मार्केटिंग से सब कुछ पैसे कमाए थे वो पहले भी लॉस कर चुके थे, ठीक है। कलर ट्रेडिंग का मुझे पता नहीं था भाई ये स्कैम है, ठीक है। तो वहां पर लॉस करने के बाद हुआ क्या, मेरे पास बस लॉस ही चलता रहा जब से। और अभी तक मेरी जर्नी में सिर्फ लॉस ही चल रहा है। और गाइस मैंने एक वीडियो में बताया था कि मेरा सबसे पहला लॉस कितना था और प्रॉफिट कितना था। तो आपने अगर वो वीडियो नहीं देखी तो मैं आपको बता दे रहा हूँ। सबसे पहला जो मेरा प्रॉफिट था वो था 800 रुपये, और सबसे पहला जो लॉस था वो था 2000 रुपये, ठीक है। तो इस टाइप से हमारी जर्नी रही। और हमारा सबसे बड़ा प्रॉफिट था कितना, 10 हजार रुपये, और सबसे बड़ा लॉस था 20 हजार रुपये। यानी कि गाइस दोगुना ही चल रहा है यहाँ पर लॉस, आप खुद समझ सकते हो, ठीक है। और जो कोई ट्रेडिंग करता है उसको तो पता होगा भाई कि ऑप्शन ट्रेडिंग कितनी रिस्की है। तो अब गाइस मैं यही सोच रहा हूँ कि अब ज़्यादा मैं ट्रेडिंग नहीं करूंगा, ठीक है। बाई चांस हम 5-10 हजार से ट्रेडिंग कर सकते हैं, ठीक है, ऑप्शन में मन को शांत करने के लिए। बट मैं ठीक से ट्रेडिंग अब तभी करूंगा जब मेरे पास 1 से 2 लाख का कम से कम कैपिटल हो, ठीक है। इसके बाद हम क्या कर सकते हैं गाइस, हम स्विंग ट्रेडिंग कर सकते हैं। ओके, स्विंग ट्रेडिंग से पैसा बनता है गाइस, ऐसा नहीं है, ठीक है। आपको क्या करना है गाइस, आपको बस यहाँ पर पैसेंस रखना है, ठीक है। आपका पैसा बनेगा डेफिनेटली। क्योंकि इस ऑप्शन ट्रेडिंग में मेरा डेली लॉस पे लॉस हो रहा था, ठीक है। तो इसलिए मैंने डिसाइड किया था कि मैं स्विंग ट्रेडिंग करूंगा। बट अभी तो मैं ऑप्शन ट्रेडिंग कर रहा हूँ, फिर भी अभी 5 हजार रुपये से कर रहा हूँ, ठीक है। सो गाइस मेरी यही जर्नी थी, ठीक है, अभी तक की, कि अभी मैंने 2023 से लेकर 2025 तक आ गया। अभी तक मैं कुछ भी नहीं कर पाया। ओके, अभी बस सर्वाइव कर रहा हूँ, ठीक है, अपनी लाइफ में। मैंने लेकिन स्टार्ट किया था, 3 चीजें मैंने चेंज कर ली 3 साल में, ठीक है। 2023 में मैंने क्या किया था, एफिलिएट मार्केटिंग। 2024 में मैंने कलर ट्रेडिंग। 2025 में मैं शेयर मार्केटिंग में आया, ऑप्शन ट्रेडिंग की, ठीक है। तो अब मैं ऑप्शन ट्रेडिंग में आ गया हूँ, तो अब मैं इसको कंटिन्यू रखूंगा, ठीक है। या तो मैं आधा ही नहीं, इसमें अब आया हूँ तो गाइस इसमें मैं कंटिन्यू रखूंगा। भले ही मैं कोई भी ट्रेडिंग करूंगा, ठीक है। अगर मैं ट्रेडिंग नहीं कर पाऊंगा तो कोई और बिजनेस देखूंगा, ठीक है। और इसके बाद मैं इसमें इन्वेस्टिंग करूंगा, ठीक है। इन्वेस्टमेंट सबसे बेस्ट तरीका है, ठीक है। क्योंकि अगर आपको वेल्थ क्रिएट करना है तो गाइस आप ऑप्शन ट्रेडिंग से नहीं कर सकते हो। उसके लिए आपको या तो स्विंग ट्रेडिंग करनी पड़ेगी या फिर आपको इन्वेस्टमेंट ही करना पड़ेगा, ठीक है। सो आई होप आपको मेरी जर्नी पसंद आई होगी। अगर आपको मेरी जर्नी पसंद आई तो आपको वीडियो को लाइक कर देना है, ठीक है। और गाइस आपको कमेंट बॉक्स में ये टाइप करना है कि आपको ट्रेडिंग करते हुए कितना साल हो गया है, ठीक है, या कितनी महीने हो गए, ओके। सो गाइस मैं उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो, ठीक है। और बाकी मिलते अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।